चित हु इज ऑपरेटिंग ऑल फोर। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? चित्त में हो रहा है, चित्त में यानी वृत्तियों में। रैम, हमारा रैम में हो रहा है। सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। तो चार्जिंग का वो कहाँ से हो रहा है? चित्त में से हो रहा है, बराबर है। तो चित्त में वो पावर आ गया और उसमें क्या हो रहा है? पावर आने के बाद देर वॉज ज्ञान है, तो चित्त में ज्ञान पावर है। जिस क्षण मोमेंट ज्ञान पावर बंद हो गया, अभी ये माइक है, 2 सेकेंड बंद हो गया, तो उस समय डायरेक्ट कर्म चैनल विल टेक ओवर और अपना मन बिगाड़ के चले गया। जब तक वो वापस ज्ञान पावर नहीं आएगा तब तक वो सब अपना झाड़ू मार देगा। जितना किया दिया है वो एक सर्ज ने आपका कम से कम 4-5 घंटा इट डिपेंड्स आप कितने डिस्टर्ब हुए उसके ऊपर है, आपने कितना अलाउ किया डिस्टर्बेंस। इट इज ओनली ऑन योर विल यू अलाउ और यू डू डिसअलाउ। समझे? वो आपकी इच्छा है, अलाउ डिसअलाउ। तो देह भाव क्या है? हाँ, अलाउ किया। That's why God says एक क्षण का भी प्रमाद मत करना, so that if you for a second also if you forget, it will destroy a lot. Then you have to rework. You have to rework. पूरा घड़ा भरने को आ गया, उतने में कोई कारण से ऐसा ऐसा हिल गया तो वो सब गिर गया ऊपर का पानी। अभी कितना गिरा, वो एक तो आपका जगह खराब कर दिया, प्लस वो आपका घड़ा खाली हो गया। दोनों काम होता है, आपका एनवायरनमेंट खराब कर दिया प्लस खाली भी हो गया। जो घड़ा अमृत से भरा था वो गिर गया, तो उतना काम वापस बढ़ गया। उतना तो घड़े के भरने के लिए हुआ, लेकिन वो साफ सफाई और जो करना है उसमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई खातिर नहीं है, क्योंकि हम मूड में है कि नहीं साफ सफाई करने की, वो भी है उसमें। हर कोई साफ सफाई मैं नहीं करूंगा, करेंगे वो घर वाले। यहाँ क्या बोलेंगे? आएंगे वो गुरुजी करेंगे, अपने को क्या है। घर हो गए तो घर में, ऑफिस में गए तो आज स्टाफ करेगा, मैं नहीं करूंगा। ये वृत्ति होती है। समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्टली ऐसे ही ऑपरेट होता है। मैं आपको बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं, ये सब साइंस है ना, कहीं भी आपको कोई नहीं बता सकता। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में CRO बोलते हैं, CRO ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको CRO बोलते हैं। अभी तो कैथोड रे निकल गया, लेकिन ऑसिलोस्कोप रह गया, जिसको आप मॉनिटर में वो देखते हैं ना, वो पल्स, वो मॉनिटर नाम हो गया, अभी CRO नाम निकल गया। तो whenever you apply a सेंसर, अभी हमारे शरीर पे भी 10 बार सेंसर लगा देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे, तो माथे का या विचार का, इमोशन का, जहाँ भी सेंटर है ना अपने बॉडी में, हाँ, तो वो उतने उसमें सब जगह सेंट वो लगा देगा और उसका सिग्नल वहाँ ऊपर मॉनिटर पे दिखेगा। अभी वो सिग्नल तो वो मॉनिटर तो नहीं जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है? मेरा बॉडी। वो तो खाली दिखा रहा है ना, जनरेट कौन कर रहा है? मेरा बॉडी। दैट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर, तो ही सेंसर सेंस करेगा ना, वही दिखा रहा है। प्रूव हो गया हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल से चल रही है। समझ में आ रहा है? जो लोग बोलते हैं मैं बिजली नहीं चलाऊंगा, अरे तेरे शरीर में उसका क्या करेगा तू?
अज्ञान है हमारा टोटल, वी डोंट नो साइंस एंड वी कुछ भी फेंकते रहते हैं। देखो थॉट itself, thought, emotions are electrical impulses. That impulse, मैं कितनी बार बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, आपको सेंसर लगाएगा तो गुस्सा दिखेगा आपको मॉनिटर पे, जैसे किया। यही केंद्र है, मनशक्ति केंद्र। आपके सारे इमोशंस, आप जो भी करो दिखता है मॉनिटर पे। वो क्यों दिया है मालूम है? वो इसलिए दिया है कि आप मेडिटेशन में हो कि नहीं, वो मशीन बताएगा। जैसे आपने कोई इमोशन किया, धड़ करके वो सामने चोरी पकड़ ही जाएगी, क्या चल रहा है आपके अंदर। आप मेडिटेशन में बैठ, हम लोग गए थे टेस्ट, मैं और आशीष भाई गए थे वो देखने के लिए यंत्र, वो यंत्र क्या है, कैसे वो सेंस करता है। वो यंत्र है प्लस सॉफ्टवेयर है, वो 6 सेंसर लगाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर उसका होता है। तो हम तो खरीदने ही गए थे, मैं हमको गाइडेंस लेने के, भाई ऐसा हम भी ले सेंसर। और यहाँ जितने लोग आते हैं सबको लगा लगा के दिखाए, देख तेरा ये दिख रहा है। मेरा वो इच्छा था, करेंगे हम, कि रियली हमारे अंदर जो चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, कुछ दिखाई दे तो हमको पता चले कि मेरे अंदर गड़बड़ चली। अभी प्रॉब्लम क्या है, अंदर चल रहा है लेकिन मुझे कुछ, देर आर नो इंडिकेटर्स। सो हाँ, तो वो जो हम बोल रहे थे सेंसर लगाकर वो देखना अपने सिग्नल। सो आवर बॉडी थॉट्स एंड इमोशंस आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम योर brain, and that signal goes to your pineal and pituitary glands. What these glands do, it has a piezo effect based on सिग्नल्स कमिंग इन। जैसे अपना इंकजेट प्रिंटर होता है ना, तो इंकजेट प्रिंटर कैसे चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है वो जेट की बोतल के ऊपर, वो उसको सिग्नल देता है, वो हिसाब से वो उतना ड्रॉपलेट्स छोड़ता है, हाई स्पीड पे बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स छोड़ता है, उसके ऊपर से आपके अक्षर बनते हैं। कितना माइक्रो होगा वो, कितना क्लीन प्रिंट आता है ना, क्लीन प्रिंट। तो ये कितना माइन्यूट काम होता है। सो दैट वी हैव अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। सेम थिंग इज हैपनिंग इन अवर हियर। तो इतनी बारीक केमिकल छूटती है, ड्रॉपलेट्स, सो दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। जो मैंने केमिकल आपको बताया हॉर्मोन्स के नाम से, those are positive chemicals. Certain chemicals, one of them is cortisol, and lot of other chemicals are also negative. तो वो जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव केमिकल्स जो हैं, वो आपका शरीर को चलाता है, आपके इमोशंस को चलाता है। तो आपका विचार नेगेटिव आया तो वो ग्लैंड बोलेगा चल क्रोध करने का केमिकल छोड़ता है कि क्रोध बढ़े और आपका शरीर ऐसे एजिटेट हो और गर्म हो। अब समझ में आ रहा है कितना ईश्वर ने कैसा बनाया है। आपने तो एक ही प्रिंटर बनाया है, लेकिन उन्होंने तो अपना कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया। वो क्या करेगा, वो ऑनियन ये, हाँ, तो वो जो तामसिक आहार लेगा तो आपके केमिकल में किसकी बात आएगी, उसके किसके गुण आएंगे। अब समझ में आया आहार का महत्व क्यों है ऐसा। और हम लोग ज्यादा गुस्सा क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारे आहार ही ऐसा नहीं है। आप नॉनवेज खाना शुरू कर दो, हाँ, खाता नहीं, जिसकी प्रकृति ऐसी है ना, उसको उसके बिगर चलता ही नहीं है, उल्टा है। आपको ये है प्रकृति है गुस्सा की, और ये, हाँ, मंगल या मंगल बीच में गाया
तो वो प्रकृति है आपकी, मंगल की प्रकृति है, एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव, तुरंत में फट करके फूटेगा। तो फिर उसके लिए बॉडी मांगता है, भाई ये सादा खाना नहीं चलेगा, मेरे को बहुत गुस्सा करने का है, लाओ लहसुन लाओ, डोंगड़ी लाओ, डोंगड़ी खा जाएगा आप, डोंगड़ी तो ऐसे खा जाएंगे, खाते हो ना, और अच्छा लगता है ना, क्योंकि बॉडी को मालूम है गुस्सा करने का है तो डोंगड़ी मंगाओ चल, नहीं तो फिर गुस्सा कहाँ से करूंगा मैं। डूंगળી ડુંગળી 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 લસણ, લસણની કળીઓ, कांदो, अच्छा अच्छा, तो बोले लहसुन कड़ी, हाँ, लहसुन का वो कड़ी रहता है, वो कांदा का बाप है। तो हाँ, तो वो ये हम हमारी बॉडी मांगती है नेचुरली, जिसकी प्रकृति ऐसी है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। टेस्ट अच्छा किसको लगेगा? जिसको गुस्सा करने का है उसको। हाँ, everything is related. Taste also develops based on your mental requirement. ये बॉडी बहुत ऑटो मोड है, बहुत जबरदस्त डिजाइन है इसकी। हाँ, मिर्ची, तीखा, तीखा खाने का मन होता है, तो ये सब खाएंगे तो उसका, अभी हमारे यहाँ आयम्बिल का क्या क्यों महत्व है कि आयम्बिल आदमी खाएगा तो उसके अंदर रस ही नहीं है वो गुस्सा पैदा करने का। गुस्सा आएगा लेकिन आगे बढ़ेगा ही नहीं, फुट करके पड़ जाएगा। नहीं नहीं, वो फिजिकल छोड़ो, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। आपके रस में वो दम ही नहीं रहेगा कि आपका गुस्सा सस्टेन हो। आपको भूखा होंगे तो गुस्सा आएगा, तो भी आप उसको आगे नहीं ले जा सकते हो। या एम्बिल जैसे तब करेंगे तो वो एम्बिल के खाने में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको गुस्सा है। गुस्सों को एक्सटेंड करे, गुस्सा मेंटल एक्टिविटी है, लेकिन अंदर वो रस होता है जो आपके गुस्से को प्रोत्साहन देता है, बैकअप देता है। वो बैकअप ही नहीं आएगा तो आप उसका, आपका गुस्सा आया, सुट करके गिर गया, फुस हो गया। नहीं तो बधु नहीं नहीं એટલે દરેક આ બધું છે ને ઔષધ છે। આપણા જેટલા મસાલા છે ને એ બધું આ કાંદા લસણનો વઘાર શા માટે કરીએ છીએ? કાંદા લસણ તમે થોડી ભરી ભરીને કાંદાનું શાક થોડી ખાઓ, એ તો જે જે એક્સ્ટ્રીમ વાળા હોય એ એવું ખાય, બાકી તો ખાલી સ્વાદ માટે તમે નાખો છો। એઝ અ मसाला यू पुट, कांदा लहसुन हो या मरी का ये हो, दीज आर ओनली फॉर टेस्ट। उसकी मात्रा कम होती है, मीन्स उसका पूरा क्या बोलते कटोरा भर के नहीं होता है। सो वो एक्सट्रैक्ट्स है सब जो हमारे इमोशंस को सपोर्ट करते हैं। अब समझ में आया? वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और उसमें से जो केमिकल बनेगा इट विल बी ट्रांसफर टू द रिक्वायर्ड ग्लैंड। वो उस रसस्राव ग्रंथि में ही जाएगा जहाँ से गुस्सा करने का है, जहाँ से तोड़ फोड़ करने का है। से एवरी ग्लैंड हैज सम डिफरेंट फंक्शंस। और ये जो भी क्रोध मान माया लोभ, ये जो डिफरेंट इमोशंस है, ये इमोशंस न करने का मूल दो कारण है। एक तो आपको वर्तमान में आपके शरीर पे उसकी असर होगी जिससे रोग होगा। रोग क्यों होगा? क्योंकि आप अपने पूरे शरीर के अंदर एक्सेसिव किया, आपने एक्सेसिव क्रोध किया, एक्सेसिव मान किया, एक्सेसिव माया की, तो आपके अंदर जो रस है ना, वो रस को सपोर्ट करना पड़ेगा उतना। फिर दबा के भूख लगती है आपको, लाओ कांदा लाओ, जल्दी लाओ, मिर्ची लाओ, ये लाओ, मेरे को इसके बगैर नहीं चले। हाँ, वो बने हुए जो फीकू खाओ तो स्वाद वगैरह फेंकी दे, एमाय गुस्सो करे। ये क्यों? बॉडी डिमांड्स, बिकॉज अंदर रस नहीं है वैसा। वो रस लाओ,
अब समझ में आया, ये सब ऑटोमेटिक होता है। अभी जिसको वायलेंस करना है उसको मांस, मच्छी, मटन ये सब लगता है। वायलेंस, सेक्स एंड वायलेंस जिसका प्रकृति है, तो उसको ऐसा खाना लगेगा, तब जाके वो उसका वो केमिकल कन्वर्जन ऐसा होगा। और वो लोग के अंदर नेचुरल होता है, और होता है तो कैसा होता है, क्रूरता देखी है ना उन लोगों की। वो काट आदमी को खड़े खड़े काटने में, छोटी बात में काटने में भी वो पीछे नहीं हटता है। और हम लोग को एक तो हमारा मानसिकता ऐसा है, और दूसरा हमारा खाना ऐसा है कि जो वो पोषण ही नहीं करेगा। नाउ यू गॉट इट। वन इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अदर इज केमिकल कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। पीजो का क्या है, पीजो दो चीज से चलता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, रिवर्स भी चलता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू केमिकल। तो हम जो शरीर में इतनी स्ट्रेच करते हैं ना, वो क्या है, मैकेनिकल है। बॉडी के आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो दबा रहे हो आप नस, तो उसमें आपकी जो ग्लैंड्स की जो है ना, वो आप दबा रहे, प्रेस कर रहे हो, और फिर रिलैक्स बोले छोड़ रहे हो। दिस इज कॉल्ड पीजो इफेक्ट। That piezo effect generates those chemicals which supports your immunity. यही डोज, dopamine, oxytocin, serotonin and endorphins. It releases that. अब समझ में आया? Stretch, relax, stretch, release, stretch, release. Observe, enjoy, friendship. Friendship why? Friendship for oxytocin. Relax for what? Serotonin. And once you are doing, you are getting reward. तो रिवॉर्ड का कौन सा केमिकल है? डोपामाइन। फियरलेसनेस का कौन सा है? एंडोर्फिन। तो हम लोग जितनी मैत्रियां करते हैं ना, तो बॉडी में वो रिलीज हो रहा है। अभी वहां जाके आप लोग खाना भी ऐसे ही मिल रहा है आपको, कि गलती से भी वो वापस करप्शन नो आपके केमिकल में, तो खाना भी आप ऐसे खा रहे हो विच इज टोटली रिलेटेड टू योर मेंटल, फिजिकल, एनर्जी लेवल के जो भी एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करने वाला फूड है। या आप खाओ ही नहीं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो भी खाते हो मुंह से, तो वैसा खाना लेना है जो इस एक्टिविटी के अंदर इंटरफियरेंस ना क्रिएट करे। अभी ये खाओ और जाके आप नॉन वेज खाओ, ये करो और नॉन वेज खाओ, कुछ नहीं होने वाला, बिगड़ जाएगा सब मामला। आई विल टेल यू। ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये वन मोर गुड क्वेश्चन। क्या है, हम लोग ये सब कर रहे हैं, बराबर है, अब ना खाओ, ना खाओ, you won't feel anything. It will be much better. Now body learns. See, body is in auto mode. You have never allowed to explore. बोल मनवा, बोल मुझे, नहीं होना परेशान, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा, बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं सबसे मैत्री करूंगा, मैं सबसे मैत्री करूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा, मैं